मन तो इंद्रियों का राजा है। तो मन में सारी इंद्रियां फंसी हुई है। और मन फंसा है आत्मा में, और आत्मा परमात्मा की एक किरण है। तो परमात्मा की आत्मा फंस गई है ना इस माया में, इन तत्वों में। तो हमें इस माया से, इस झूठ से, इन तत्वों से परे होना है। मगर हमारा मन फंसा हुआ है लाखों वर्षों से हम यहाँ माया जगत में हम जन्म लेते आ रहे हैं। 84 लाख जन्म तो आपको ग्रंथों में पता ही है, बताइए। हम जन्म ले लेकर इस संसार में इतने लिप्त हो गए हैं इस शरीर से, इतने हमने सुख भोगे हैं इस शरीर में कि इसलिए हमारा मन भटकता रहता है। जब भी हम शांत होकर के मन लगा करके उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन भटकता है। इसीलिए भटकता है कि लाखों वर्षों से इस आत्मा ने सुख भोगा है और दुख भी भोगा है। तो मन हमारा शांत कैसे होगा? हमें मन पर विजय पानी है, वो कैसे पाए, यही हमें जानना है कि हम मन पर विजय कैसे पाए। मन पर अगर हमने विजय पाली तो हमने आत्मा पर विजय पाली, आत्मा पर विजय पाली तो हमें परमात्मा मिल गया। तो हम मन पर विजय कैसे पाए? बुद्धि के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। जब हमारे संस्कार जो पिछले जन्मों के हैं सब डिलीट हो जाएंगे और बुद्धि हमारी नियंत्रित हो जाएगी तो हमारे कर्म रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारे कर्म बंधन तो सब बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं और उसी से हमारे संस्कार बन रहे हैं। तो हमारी बुद्धि डिपेंड करती है हमारे आज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी भोजन कर रहे हैं, जिस प्रकार का, जैसे हम लोगों में रह रहे हैं, जो भी हमारा आसपास का ओरा है, वायुमंडल है, उस पर डिपेंड करती है। कहते हैं ना, जैसी वायु होगी वैसे आपके विचार होंगे। तो हमारे जो विचार आते हैं बुद्धि में सभी वायुमंडल के द्वारा आते हैं। तो आज वायुमंडल कैसा हो चुका है? बिल्कुल नेगेटिव। नेगेटिविटी हर जगह फैलती जा रही है, फैली हुई है। आप सभी देख ही रहे हैं भाइयों कि आप कोई भी संकल्प करते हैं नेगेटिव, तुरंत आपका हो जाता है, और पॉजिटिव करो तो टाइम लगता है, क्योंकि ये दुनिया सारी नेगेटिव हो चुकी है। 99% नेगेटिव हो चुकी है। या कोई भी नेगेटिव कार्य तुरंत होगा मगर पॉजिटिव नहीं होगा इतनी जल्दी। तो पॉजिटिव कैसे होगा? हमें पावर हाउस से कनेक्ट होना पड़ेगा। जो भी पावर हाउस से कनेक्ट होकर के चलेगा उसी का पॉजिटिव कार्य पूरा होगा। तो ये भूत प्रेत नेगेटिव दुनिया नहीं होने देगी। तो हमें मन पर विजय पानी है। मन फंसा हुआ है माया में, झूठ में। तो हम इस झूठ से परे होना है। परे कैसे होना है? हमें अपने को माया जगत से परे होकर के, दृष्टा होकर के इस माया को देखना है। माया क्या है? ये जो घूम रही है, मल्टीवर्स घूम रहा है, जितना भी इसके अंदर मटेरियल है, जितने भी तत्व हैं, जो भी कुछ बना हुआ है इसके अंदर, सब झूठ है। सत्य तो आपको पता कभी बदलता नहीं है। सत्य तो पिता परमात्मा का स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलता, ना ही उसको कोई बदल सकता है। उसका स्वरूप हमेशा एक जैसा था, आज भी वैसा है और वैसा ही रहेगा। बदलता क्या है? झूठ। और झूठ है माया। अब मर गए तो सब खत्म हो गया ना। ये झूठी काया, झूठा सब संसार है ना, कोई अपना नहीं है। मन ये जीते जीते तो सारे रिश्ते हैं, मरने के बाद तो कोई रिश्ता नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोई नहीं जानता कौन कहाँ गया, कब आया, कहां से आया। ये सब यहीं के रिश्ते यहीं रह जाते हैं। हमें इससे भी तत्वों से पार जाना है, परे जाना है। तो हमें मन को एकाग्र होके परमात्मा से मिलाना है। आप कहना चाहते हैं कि माया से हमें दूर होना चाहिए। लेकिन उमेश जी, जब हम इस माया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो हमें उस संसार अपसम के लिए कमाना भी पड़ता है।
इस माया में लोगों के जो रिश्ते हैं वो निभाने भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आज की तारीख में कि हम जाके इस पूरे संसार को छोड़ दें। हमें इस शरीर को पालने के लिए व्यवसाय भी करना पड़ता है, इस शरीर की देखभाल भी करनी पड़ती है। तो माया का जो स्वरूप है, माया को तो अगर आप आपकी दृष्टि से जाने तो माया को तो तभी खत्म किया जा सकता है जब हम संसार छोड़ दें, लेकिन हमें तो इस संसार के साथ रहना पड़ेगा और इस संसार को देखना भी पड़ेगा। तो आप बताइए, इस संसार में रहते हुए देखते हुए कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमें परम पिता ने इस माया जगत में भेजा है, ये जो स्वरूप मिला है हमें कि मैं उमेश हूं, तुम रानी हो, जो भी है, तो जो जिस भी कर्म बंधन से हम आए हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, जो भी हमने परमात्मा को साक्षी मान करके जो भी रिश्ता बनाया है, उसको हमें, जिसके अंदर धर्म होगा, परमात्मा का अंश होगा, जो वो इस धर्म का पालन करेगा सच्चे रूप से, नहीं तो सब झूठ है। तो हमें जब पालन करना है, उस परमात्मा को साक्षी मान करके जो भी रिश्ता बना है हमारा, या परमपिता ने दिया है कर्म बंधनों के कारण, जिस प्रकार से भी हम मिले हैं, तो वो हमें दिल से निभाना है, परमपिता की याद में कार्य करना है, कर्म योगी की अवस्था में इस ग्रस्त जीवन को चलाना है बहुत अच्छे से, क्योंकि हम में उसका अंश है, हम में उसकी किरण आ रही है, तो हमारे अंदर गुण भी उसके जैसे आ जाएंगे, बाप के। तो बाप के जब गुण आ जाते हैं और सर्व धर्म जो परम पिता का धर्म है, जो हमारी आत्मा का धर्म है, जो हमारी आत्मा लेकर के ऊपर से आई थी, उसी धर्म के गुण जो हमारे जब अंदर आ जाते हैं, तो सत्य कर्म ही हो पाते हैं हमसे, झूठ तो कुछ रहता ही नहीं है। तो इसलिए हम अच्छे से निभा सकते हैं। जो कर्म योगी की अवस्था होती है, उसमें हम कर्म करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए सारे कर्म को निभा सकते हैं। ग्रस्त में रहते हुए हम परमपिता की याद में इस जीवन को बिता सकते हैं। और यही हमारी आखिरी कामना होनी चाहिए कि हमें तुरंत हर पल परमपिता को याद करना है और हर क्षण हमें परमपिता में समाना है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि माया को भूलना पड़ेगा, यानी जो संबंध हमारे सामने है उन्हें भूलना पड़ेगा। इस सबको देखते हुए भी ना देखें, पहचानते हुए भी ना पहचाने, जानते हुए भी ना जाने, इसी स्वरूप में रहकर ही हम परमपिता परमेश्वर को याद कर सकते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मैं सर्व संबंध को भूलकर परमपिता को याद करें, कि मुझे याद करो। कहा है ना कृष्ण ने कि तू सर्व संबंध भूलकर तू मुझे याद कर। तो संबंध भूलने, शरीर से भूलने, आपको मन से भूलने हैं, शरीर से नहीं। सर्व संबंध छोड़कर तू मुझ में समा जा, ये कहा है ना, तो उस प्रकार से। जी बताइए आगे क्या पूछ रहे थे? जी बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें उस परमपिता परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करते रहना चाहिए और इस संसार को देखते हुए भी ना देखें, पहचानते हुए भी ना पहचाने, जानते हुए भी ना जाने। तो यही एक तरीका हो सकता है कि हम अपना उस स्वरूप को भूलकर मन को इंद्रियों से विमुख कर लें और मन को संयत कर लें। देखिए, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मन तो देखिए एक तब शांत हो सकता है आपका जिस प्रकार से आप सात्विक भोजन करें। अगर सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन सात्विक रहेगा और लगेगा। और अगर आप राजसी भोजन करेंगे, जैसे रजोगुण जिसमें होते हैं, तो रजोगुण आप में आ जाएंगे राजसी भोजन करने में, तो आपका मन चंचल हो जाएगा, मन भागेगा इधर उधर। और अगर आपने तामसिक भोजन किया, जैसे कि ज्यादा तेज मिर्च मसाले या कुछ भी गलत चीज, नॉनवेज वगैरह कुछ भी अगर गलत खाते हो, तो आपका मन भागेगा और उसमें पुराने संस्कार आप में आ जाएंगे, वो आपको परेशान करेंगे संस्कार। जैसे कि किसी से बदला लेना है, वो आ जाएगा आपके मन में, द्वेष आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तामसिकता आ जाएगी। और रजोगुणी अगर आप भोजन करते हैं ज्यादा रंग बिरंगा, तो राजसी खाट बाट आप में अहंकार आ जाएगा। तो हमें सात्विक जीवन के लिए सात्विक भोजन करना है, तो सात्विक मन बनेगा, आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो परमात्मा में जल्दी जुड़ेगा, जल्दी जुड़ेगा तो पावर आएगी तो आप पावरफुल बन जाएंगे। अधिक महत्व देते हैं जी। ठीक है, सही कह रहे हैं आप कि भोजन भी सात्विक करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, अमर आत्मा
जो भीतर समाया, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवो